हम्पी या हम्पे, जिसे हम्पी में स्मारकों के समूह के रूप में भी जाना जाता है, एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है जो हम्पी शहर, विजयनगर जिले, पूर्व मध्य कर्नाटक, भारत में स्थित है। त्वरित तथ्य: यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थान 14वीं सदी में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह एक किलेबंद शहर था। फारसी और यूरोपीय यात्रियों, विशेष रूप से पुर्तगालियों द्वारा छोड़े गए इतिहास का कहना है कि हम्पी तुंगभद्रा नदी के पास एक समृद्ध और भव्य शहर था, जहां कई मंदिर, खेत और व्यापारिक बाजार थे। 1500 सीई तक हम्पी विजयनगर बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मध्ययुगीन युग का शहर था, और शायद उस समय भारत का सबसे समृद्ध शहर था, जो फारस और पुर्तगाल के व्यापारियों को आकर्षित करता था। विजयनगर साम्राज्य मुस्लिम सल्तनतों के गठबंधन से हार गया था। 1565 में सल्तनत की सेनाओं द्वारा इसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया गया, लूट लिया गया और नष्ट कर दिया गया, जिसके बाद हम्पी खंडहर बना रहा। कर्नाटक में होसपेटे के आधुनिक युग के शहर के पास स्थित हम्पी के खंडहर 4100 हेक्टेयर 16 वर्ग मील में फैले हुए हैं और इसे यूनेस्को द्वारा अंतिम महान हिंदू के 1600 से अधिक जीवित अवशेषों के आश्चर्यजनक भव्य स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। दक्षिण भारत में राज्य जिसमें किले, नदी के किनारे की विशेषताएं, शाही और पवित्र परिसर, मंदिर, स्तंभित हॉल, मंडप, स्मारक संरचनाएं, जल संरचनाएं और अन्य शामिल हैं। हम्पी विजयनगर साम्राज्य से पहले का है। इसका उल्लेख हिंदू धर्म के रामायण और पुराणों में पंपा देवी तीर्थ क्षेत्र के रूप में किया गया है। हम्पी एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बना हुआ है, जहां विरूपाक्ष मंदिर, आदि शंकराचार्य से जुड़ा एक सक्रिय मठ और पुराने शहर से संबंधित विभिन्न स्मारक हैं। सेना और इसके उत्तर और पूर्व में सल्तनतों के साथ कई युद्ध लड़े। उन्होंने सड़कों, वाटरवर्क्स, कृषि, धार्मिक भवनों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश किया। इसमें शामिल हैं यूनेस्को, किले, नदी के किनारे की विशेषताएं, शाही और पवित्र परिसर, मंदिर, स्तंभित हॉल, मंडप, लोगों के बैठने के लिए हॉल, स्मारक संरचनाएं, प्रवेश द्वार, चेक पोस्ट, अस्तबल, जल संरचनाएं और बहुत कुछ। साइट बहुधार्मिक और बहुजातीय थी। इसमें एक दूसरे के बगल में हिंदू और जैन स्मारक शामिल थे। इमारतों में मुख्य रूप से ऐहोल पट्टदकल शैलियों की दक्षिण भारतीय हिंदू कला और वास्तुकला का अनुसरण किया गया था, लेकिन हम्पी बिल्डरों ने लोट्स महल, सार्वजनिक स्नानागार और हाथी के अस्तबल में भारतीय वास्तुकला के तत्वों का भी उपयोग किया। पुर्तगाली और फारसी व्यापारियों द्वारा हम्पी में छोड़े गए ऐतिहासिक संस्मरणों के अनुसार शहर महानगरीय अनुपात का था। उन्होंने इसे सबसे खूबसूरत शहरों में से एक कहा। समृद्ध और बुनियादी ढांचे में रहते हुए मुस्लिम सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच मुस्लिम हिंदू युद्ध जारी रहे। 1565 में तालिकोटा की लड़ाई में मुस्लिम सल्तनतों के गठबंधन ने विजयनगर साम्राज्य के साथ युद्ध किया। उन्होंने राजा आलिया राम राय को पकड़ लिया और उसका सिर काट दिया, जिसके बाद हम्पी और महानगर विजयनगर के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिया गया। युद्ध के 6 महीने बाद शहर को लूट लिया गया और जला दिया गया, फिर खंडहर के रूप में छोड़ दिया गया, जिसे अब हम्पी में स्मारकों का समूह कहा जाता है। हम्पी और इसके आसपास का क्षेत्र स्थानीय प्रमुखों, हैदराबाद मुस्लिम निजामों, मराठा हिंदू राजाओं और हैदर अली और मैसूर के उनके बेटे टीपू सुल्तान द्वारा 18वीं शताब्दी के दौरान दावा किया जाने वाला विवादित और लड़ा हुआ क्षेत्र बना रहा। 1799 में जब ब्रिटिश सेना और वाडियार वंश ने गठबंधन किया तो टीपू सुल्तान हार गया और मारा गया। यह क्षेत्र तब ब्रिटिश प्रभाव में आया। हम्पी के खंडहरों का सर्वेक्षण 1800 में स्कॉटिश कर्नल कॉलिन मैकेंजी, भारत के पहले सर्वेयर जनरल द्वारा किया गया था। मैकेंजी ने लिखा है कि हम्पी स्थल को छोड़ दिया गया था और वहां केवल वन्यजीव रहते थे। मैकेंजी का अनुसरण करने वाले इतिहासकारों के 19वीं सदी के अटकलबाजी वाले लेखों में हम्पी स्मारकों को हुए नुकसान के लिए हैदर अली और मराठों की 18वीं सदी की सेनाओं को दोषी ठहराया गया था। 19वीं सदी के मध्य तक हम्पी साइट को काफी हद तक नजरअंदाज किया गया। जब 1856 में अलेक्जेंडर ग्रीमलो ने साइट का दौरा किया और उसकी तस्वीरें ली, उन्होंने 1856 में खड़े मंदिरों और शाही संरचनाओं की 60 कैलोटाइप तस्वीरों का एक संग्रह बनाया। ये तस्वीरें एक निजी स्थान पर रखी गई थी। यूनाइटेड किंगडम में संग्रह और 1980 तक प्रकाशित नहीं हुए थे। विद्वानों के लिए वे 19वीं सदी के मध्य के राज्य हम्पी स्मारकों के सबसे मूल्यवान स्रोत हैं। देवराय द्वितीय 1424-1446 के दरबार में एक फारसी दूत अब्दुल रज्जाक द्वारा लिखे गए संस्मरणों का अनुवाद, जो 1880 के दशक की शुरुआत में प्रकाशित हुआ था,
परित्यक्त स्थल के कुछ स्मारकों का वर्णन करता है। यह अनुवाद पहली बार हम्पी के कुछ स्मारकों का वर्णन करने के लिए अरबी शब्दों जैसे जनाना का उपयोग करता है। इसके बाद इनमें से कुछ शब्द नाम बन गए। ब्रिटिश भारत के भीतर मद्रास प्रेसिडेंसी के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के एक अधिकारी अलेक्जेंडर री ने 1885 में साइट का अपना सर्वेक्षण प्रकाशित किया। रॉबर्ट सेवल ने 1900 में अपने विद्वतापूर्ण ग्रंथ ए फॉरगॉटन एम्पायर को प्रकाशित किया, जिससे हम्पी विद्वानों के व्यापक ध्यान में आया। बढ़ती रुचि ने री और उसके उत्तराधिकारी लोगेस्ट को स्मारकों के हम्पी समूह को साफ करने और मरम्मत करने के लिए प्रेरित किया। विजयनगर काल और उससे पहले के लिए ये स्थल ऐतिहासिक और पुरातात्विक रूप से महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्षेत्र में खुदाई करना जारी रखता है।